Hello everyone. Today we will discuss equilibrium conditions, coplanar concurrent forces. Coplanar means forces lies in single plane. Concurrent means forces are concurrent means forces एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं. इसमें हम पढ़ेंगे when several forces act on a particle, the particle is said to be in equilibrium if there is no balanced force acting on it. मतलब resultant of all the forces acting on the particle is 0. इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक पार्टिकल लेंगे, इस पे एक फोर्स लग रहा है F1, दूसरा फोर्स लग रहा है F2 और एक फोर्स लग रहा है F3. अगर ये इक्विलिब्रियम में हैं तो इसके दो कंडीशंस होंगी. पहली कंडीशन है समेशन FH equal to 0. Second condition is summation FV equal to 0. Summation FH means all the horizontal forces. Summation of all the horizontal forces are 0. Summation FY means summation of all the vertical forces are 0. अब हम इस कंडीशन में देखेंगे कि हम कैसे FH समेशन FH और समेशन FY निकालेंगे. इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले F1 को रिजोल्व करेंगे. अगर ये एंगल थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं F1 कोस थीटा, इसको लिखेंगे F1 साइन थीटा. इसी तरीके से हम इसको भी रिजोल्व करेंगे. अगर ये एंगल अल्फा है तो ये क्या बन जाएगा, F2 कोस अल्फा, ये बन जाएगा F2 साइन अल्फा. अब हम इसमें अपनी दोनों कंडीशन लगाएंगे. सबसे पहले हम लगाएंगे समेशन FH इक्वल टू 0. समेशन FH इक्वल टू 0 में सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को हम यहाँ पुट करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कि F1 कोस थीटा माइनस में F2 कोस अल्फा इक्वल टू 0. F1 कोस थीटा प्लस क्यों आया है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में हम इसको प्लस ले रहे हैं. हम कैसे लेते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हम ये लेंगे और ये माइनस में लेंगे. ये हम पॉजिटिव वाई लेंगे और ये माइनस वाई लेंगे. इस तरीके से हम साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे. इसके बाद हम ले लेते हैं समेशन एफ वाई और समेशन एफ वर्टिकल इक्वल टू 0. समेशन एफ वी इक्वल टू 0 मीन्स समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस. ऑल द वर्टिकल फोर्सेस में हमारे पास सबसे पहले है एक फोर्स F3 दैट इज इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन. इसको हम प्लस लेंगे, माइनस में लेंगे हम F1 साइन थीटा को, साथ में माइनस में लेंगे हम F2 साइन अल्फा को. हम इसको पुट कर देंगे इक्वल टू 0. इस तरीके से हम अपनी दोनों कंडीशंस को लिख सकते हैं. हमें हमेशा हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन और वर्टिकल फोर्सेस का समेशन को 0 पुट करना है जब भी हम इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को निकालेंगे. कौन से केस में, कोप्लेनर और कनकरंट फोर्सेस के केसेस में. इसके बाद आ जाती है हमारी लेमीज थ्योरम. लेमीज थ्योरम कब अप्लाई होगी, लेमीज थ्योरम जब अप्लाई होगी जब हमारे पास 3 कोप्लेनर फोर्सेस होंगे. 3 कोप्लेनर कनकरंट फोर्सेस. क्या ये एक पॉइंट से जा रहे हैं, यस, ये एक पॉइंट से पास कर रहे हैं. और ये क्या, ये कोप्लेनर है, यस. तो लेमीज थ्योरम की कंडीशन क्या है, कोप्लेनर फोर्सेस होने चाहिए और साथ में कनकरंट भी होने चाहिए. क्या होने चाहिए, कनकरंट. जब हमारे पास ऐसा केस आ जाएगा तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि P अपॉन में साइन अल्फा, दिस P अपॉन में साइन ऑफ दिस एंगल. P के सामने जो एंगल है उसको साइन लेना है हमें. ऐसे ही Q के सामने बीटा है तो उसका साइन बीटा वो बन जाएगा. ऐसे ही R के सामने वाला एंगल अल्फा है तो उसका साइन अल्फा बन जाएगा. लेमीज थ्योरम हमारी हम जब लगाएंगे जब हमारे पास 3 कोप्लेनर और कनकरंट फोर्सेस होंगे. इफ 3 कोप्लेनर concurrent forces acting on a point in a body keep it in equilibrium. इससे बॉडी हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगी. then each force is proportional to the sine of the angle between the other two
फोर्सेस, इसको हम ऐसे पुट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ। अब हम आ जाते हैं हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1, दैट इज़ ए मशीन वेइंग, बड़े ध्यान से देखना है इसको। एक मशीन है जो कि जिसका वेट है 1500 न्यूटन, is supported by 2 chains attached to some point on the machine. One of these ropes goes to the eye bolt in the wall and is inclined at 30 degree to the horizontal, and the other goes to the hook in ceiling and is inclined at 45 degree to the horizontal. Find the tensions in the 2 chains. अब हम इस न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे? हमारे पास एक वेट है 1500 न्यूटन का, 1500 न्यूटन का एक वेट है, उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। ये है हमारा 1500 न्यूटन का वेट। इसको 2 चेन्स के साथ टाई कर रखा है। एक है 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, ये है 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, और ये वाला एंगल कितना है? 45 डिग्री, जो कि सीलिंग के साथ अटैच है। अब हम इसको अपने दोनों मेथड से करेंगे। पहला मेथड है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस वाला, इक्विलिब्रियम कंडीशन वाला। दूसरा है लेमिज थ्योरम वाला। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें टेंशन को शो करेंगे। जब इस वेट के साथ ही अटैच होगी तो यहाँ पे टेंशन आएगी T1, यहाँ टेंशन आएगी T2। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम दिखाएंगे इसको 1500 न्यूटन, दिस एंगल इज 45 डिग्री, ये T2 है, ये T1 है, ये एंगल 30 डिग्री है। हमें अब इसको रिजोल्व करना है। रिजोल्व करेंगे तो हमारे पास ऊपर बन जाएगा T1 साइन 30 डिग्री, और ये बन जाएगा T1 कोस 30 डिग्री। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे रिजोल्व करेंगे तो बन जाएगा T2 साइन 45 डिग्री, ये बन जाएगा T2 कोस 45 डिग्री। अब हम इजिली समेशन एफ एच इक्वल टू 0 करेंगे, और उसके बाद हम लिख देंगे -T1 कोस 30 डिग्री प्लस T2 कोस 45 डिग्री इक्वल टू 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं, माइनस को हम हटा देंगे, T1 √3/2 प्लस T2 इंटू में 1/√2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारी कंडीशन आ जाएगी T1, यहाँ से हमारी कंडीशन क्या आ जाएगी, T2 विल बी इक्वल टू T1 इंटू में √3 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी आवर T2। अब हम निकालेंगे समेशन एफ वाई, समेशन एफ वी इक्वल टू 0, दिस वाज आवर समेशन एफ एच इक्वल टू 0। एफ वी के लिए हम क्या करेंगे, सारे वर्टिकल फोर्सेस को 0 पुट कर देंगे। सारे वर्टिकल फोर्सेस के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, T1 साइन 30 प्लस T2 साइन 45 डिग्री माइनस 1500 न्यूटन। माइनस क्यों आया, क्योंकि 1500 न्यूटन नेगेटिव डायरेक्शन में लिया है हमने, और ये वाला हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया है। इसको हम पुट कर देंगे 0, और यहाँ से हम T1 साइन 30 होता है 1/2, साथ में T2 साइन 45 इज 1/√2 इक्वल टू 1500 न्यूटन। अगर हम T2 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, पुट T2 इज इक्वल टू T1 इंटू में √3 इंटू √2/2, तो हमारी यहाँ से ईजिली T1 की वैल्यू आ जाएगी 1098.99 एंड T2 की वैल्यू आ जाएगी 1344.88 न्यूटन। अब हम सेम क्वेश्चन को हम करेंगे लेमीज थ्योरम से। 30 डिग्री, 45 डिग्री, दिस इज T1, T2। अब ध्यान से देखने की बात है कि अगर ये वाला एंगल 30 है, ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 180 माइनस 30 प्लस 45, दिस विल बी इक्वल टू 105 डिग्री। ये हमारे पास 90 डिग्री है, ये भी हमारे पास कितना है, 90 डिग्री। ये लेमिज थ्योरम से हम आसानी से लगा सकते हैं। लेमिज थ्योरम में अब क्या आएगा, E1 अपॉन में साइन ऑफ दिस एंगल, विच एंगल, दिस 90 प्लस 45, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस
45 इसके बाद आ जाएगा T2 अपॉन में साइन ऑफ 90 + 30 इसके बाद आ जाएगा दिस वेट इज 1500 न्यूटन। ये आ जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 105 अब हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 + 45 कितना होता है, साइन 90 + 45 होता है कोस 45 साइन 90 + 30 क्या होता है, कोस 30 1500 अपॉन में साइन 105 यहाँ से हम इजीली T1 T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। T1 और T2 की वैल्यू हमारी वही आएगी जो पहले आई थी, दैट वाज 1098.09 न्यूटन, एंड ये आई थी हमारी T1 की वैल्यू, और T2 की वैल्यू आई थी हमारी 1346.11 न्यूटन। इस तरीके से हम लेमिस थ्योरम से भी इस क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। रिप्रेजेंट ए वेट ऑफ 20 किलो न्यूटन सपोर्टेड बाय 2 कोर्ड्स। ये हमारे पास 20 किलो न्यूटन का लोड है जो कि 2 कोर्ड्स के साथ सपोर्ट किया हुआ है हमने। 1 इज 3 मीटर लॉन्ग, ये 3 मीटर लॉन्ग है। ये वाली कितनी है, 4 मीटर लॉन्ग। ये द पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट 5 मीटर, ये हमारा है 5 मीटर। इसमें भी हमें क्या निकालना है, टेंशन निकाल दे T1 और T2। इसको भी हम दोनों मेथड से कर सकते हैं। एंगल को देखें, दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये दिस इज 3 4 एंड 5। जब हमारे पास किसी ट्रायंगल में ये 3 4 और 5 हों तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब है कि दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल को हम 3 4 5 से लर्न भी कर सकते हैं और हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। यहाँ पर अगर हम देखें 5 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं कि दिस ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। जब हमारे पास ये ट्रायंगल राइट एंगल आ गया, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका मतलब क्या है कि दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री होने के बाद हम ये वाले एंगल ईजिली निकाल सकते हैं। ये वाले एंगल हम ईजिली कैसे निकाल सकते हैं, हम इसमें साइन लॉ भी लगा सकते हैं और पाइथागोरस थ्योरम से, या हम राइट एंगल ट्रायंगल से भी इसको निकाल सकते हैं। अब हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ABC में अगर हम ध्यान से देखें हमें दिखेगा कि साइन बी क्या होगा, साइन बी होगा हमारा 3/5। यहाँ से हम दिस एंगल निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा हमारा 37 डिग्री, अप्रोक्स 37 डिग्री। और हमारे पास एंगल ए कितना आ जाएगा, इट विल बी 53 डिग्री। 53 डिग्री कैसा है, 90 माइनस 37 डिग्री कर देंगे हम तो 53 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से हमने एंगल ए और एंगल बी निकाल लिया। अगर हम इस पॉइंट को हम ले लें तो हम ट्रायंगल MBC के अंदर हम देखेंगे, हम इजीली निकाल सकते हैं एंगल अल्फा। एंगल अल्फा कैसे निकलेगा, ये वाला हमारा एंगल कितना है, ये हमारे पास आया है 37 डिग्री, ये हमारे पास आया है 53 डिग्री। 37 डिग्री एंगल अल्फा निकालना है। एंगल अल्फा प्लस 37 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा हमारा आ जाएगा 53 डिग्री। अल्फा हमारा 53 डिग्री आ गया। ऐसे ही हमारा जो बीटा होगा वो कितना होगा, 37 डिग्री, 37 डिग्री। हमने अल्फा और बीटा भी निकाल लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, लेमिस थ्योरम इजीली निकालेंगे, लगाएंगे इस पे और अपना क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। भाई लेमिस थ्योरम के लिए हमारे पास
डायग्राम तो है ही, हम इस डायग्राम में अब क्या करेंगे, 1 में साइन 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा हमारे पास आया है 53 डिग्री, टू क्या है हमारे पास T2 में साइन 180 माइनस बीटा, बीटा आया हमारा 37 डिग्री, तो 180 माइनस 37 डिग्री, इसी के साथ हमारे पास है 20 किलो न्यूटन, 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल अल्फा प्लस बीटा, ये वाला एंगल हमारे पास कितना आया था 90 डिग्री, साइन 90 कितना होता है 1 होता है। यहाँ से हम इजली T1 कोण में क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 53 क्या होगा, साइन 53 ही होगा, कितना होगा साइन 53 डिग्री, ये कितना होगा T2 में साइन 37 डिग्री ही होगा, और ये होगा 20 इंटू 10⁻³। यहाँ से हम इजली T1 की वैल्यू एंड T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। T1 की वैल्यू आएगी 16 किलो न्यूटन और T2 की वैल्यू कितनी आएगी 12 किलो न्यूटन। दिस वाज ऑल अबाउट लेमीज थ्योरम एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन न्यूमेरिकल्स। अगर हम इसको इसी न्यूमेरिकल को अगर कोई कहे कि समेशन एफ एच इक्वल टू 0 और समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 करके निकालें तो हम इजीली इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, बहुत आसानी से निकल जाएगा। ने इनको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे, अगर ये वाला एंगल हमें पता है, ये वाला एंगल हमें पता है कितना है ये एंगल, ये वाला एंगल हमारा 53 डिग्री है, तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा इवन कोस 53 डिग्री और इवन साइन 53 डिग्री। इसी तरीके से T2 ये वाला एंगल कितना है 37 डिग्री, T2 कोस 37 डिग्री, ऐसे ही यहाँ पे भी T2 साइन 37 डिग्री। इस तरीके से हम इसको रिजोल्व करके और इनका समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 और समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 पुट करके भी इसको निकाल सकते हैं। आंसर हमारा सेम ही आएगा। थैंक यू।